शांति कैमरा कहीं बंद किया है। तो आइए वाल्मीकि रामायण इसका पाठ हम प्रारंभ बोलो। करते हैं। ओम गुरुजी, आपको मैं 1 मिनट, आपका म्यूट हो गया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी गुरुजी, आप अनम्यूट कर लें। ओम। तो आइए हम वाल्मीकि रामायण की का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। हमारा 6ठ सर्ग चल रहा है और 3 श्लोक हम इसके कर चुके हैं। महाराजा दशरथ का जो पुत्रेष्टि यज्ञ है उसके वो विषय यहाँ प्रारंभ है। और पीछे महाराजा दशरथ की चिंता और उनको ये ध्यान में आना कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए, उससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा निश्चय मन में करने के बाद उन्होंने अपने मंत्रीगण को ये निर्देश किया कि सरयू नदी के तट पर यज्ञ के लिए भूमि को तैयार किया जाए और वहां की भूमि को अच्छे से बढ़िया साफ सुथरा ठीक ठाक किया जाए। तो ये आदेश दिया था। यहां तक हमारा 3रे श्लोक तक हुआ था। आज से हम 4था श्लोक प्रारंभ करेंगे 6ठे सर्ग का। तो यज्ञ के लिए वही निर्देश कर रहे हैं राजा दशरथ। नापराधो भवेत् कष्टो यज्ञस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। तो यहाँ पर जो निर्देश कर रहे हैं महाराजा दशरथ, तो इसमें अब इसका हम वो देखते हैं पदच्छेद। न अपराधः भवेत् कष्टः यत् इ अस्मिन् क्रतुसत्तमे। इसको पूरे को एक ही लेंगे, क्रतुसत्तमे। फिर है छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, ये अलग अलग हैं। विद्वांसः ब्रह्म राक्षसाः, ये पद हो गए। तो ये जो दूसरी पंक्ति में विद्वांस, अब अन्वय कर रहे हैं हम। दूसरी पंक्ति में जो विद्वांस आया है इसको हम बिल्कुल आरंभ में लेके जाएंगे संबोधन के रूप में। मंत्रियों को जो संबोधन किया जा रहा है, राजा दशरथः उक्तवान् यत् इ हे विद्वांसः अस्मिन् क्रतुसत्तमे अपराधः कष्टः वा न भवेत् यतः शुभ यज्ञेषु, शुभ यज्ञेषु का हमने अध्ययन कर लिया है। यतः शुभ यज्ञेषु ब्रह्म राक्षसाः ही छिद्रम मृगयन्ते स्म। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि हे विद्वानों, अस्मिन क्रतुसत्तमे, इस महान यज्ञ में, तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ पे ना, तो बहुत जो महान, बहुत बहुत ही उत्कृष्ट यज्ञ होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो क्रतु यज्ञ है
उसमें अपराधः कष्टः वा, अपराध या कोई कष्ट न भवेत, नहीं होना चाहिए। ना तो हमसे कोई अपराध होना चाहिए और ना किसी को कष्ट होना चाहिए, ये निर्देश कर रहे हैं। देखिए, अर्थात यज्ञ पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए। अब ये निर्देश क्यों करना पड़ रहा है? उसके लिए यतः, क्योंकि शुभ यज्ञेषु, अच्छे जो यज्ञ आदि कार्य होते हैं उनमें ब्रह्म राक्षसाः, यानी कि जो ऐसे राक्षस लोग हैं जो दिमागदार राक्षस हैं, ब्रह्म राक्षस उनको कहते हैं, मतलब जो जिनके पास बुद्धि तो है लेकिन वो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। आजकल भी बहुत सारे लोगों के पास में बुद्धि है पर वो दुरुपयोग करते हैं, सर्वनाश की चेष्टा कर रहे हैं संसार के। तो ऐसे ही जो ब्रह्म राक्षस हैं वो छिद्रम मृगयन्ते, वो दोष ढूंढते हैं, कहां से उनको मौका मौका मिले, मौका ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, तो ऐसे जो है लोग जो बुरे हैं, बुरी भावना वाले हैं, मस्तिष्क का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे जो ब्रह्म राक्षस हैं वो मौका ढूंढते हैं कि कहां पर गलती हो यज्ञ में और वो दोषारोपण करें, आरोप लगाएं। और जैसे आंदोलन नारेबाजी वगैरह करने लगते हैं ना लोग, ऐसे ही बाधा करने वाले आते होंगे उस समय भी कि ये कुछ गड़बड़ करें और हम जो है पब्लिक को खबर करके इकट्ठा करें और इनके बाधा पहुंचाएं कि हवन होने नहीं देंगे, तुम्हारा यज्ञ नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, इसलिए हमें कोई गलती नहीं करनी है, ऐसा निर्देश कर रहे हैं। और किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचना चाहिए। तो देखें इसमें कितनी, एक बात कही गई, कितनी अच्छी अनुकूलता वाली स्थिति आगे पीछे हमारे को बताई गई है। पीछे हम देख के आए हैं, महाराजा दशरथ का राज्य है, कितना अच्छा राज्य है, हर व्यक्ति विद्वान है, हर व्यक्ति जितेंद्रिय है, कहीं किसी के पास कोई कमी नहीं है, सब और खुशहाली है, संपन्नता है, हर व्यक्ति कार्य से लगा हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है। इतनी सुंदर स्थिति होने के बाद भी अनेक लोग जो हैं शैतान मस्तिष्क के होते ही हैं, हर काल में होते हैं। ऐसा कोई काल नहीं होता जिसमें ऐसे लोग ना हो, विरुद्ध विचार वाले भी होते हैं। तो लेकिन राजा के भय से वे दबे रहते हैं, वो सक्रिय नहीं हो पाते। राजा इतना प्रबल होता है, धर्म के कार्यों में इतना प्रबल होता है कि वो किसी को इस तरह से सक्रिय होने नहीं देता, गलत कार्यों में किसी को भी नहीं छूट देता, मौका नहीं देता। जहां कोई गलत करता मिल गया वहीं उसको दबा देना, किसी को छूट नहीं देना गलत करने की। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी करते हैं, मौका नहीं देते किसी को गड़बड़ करने का। तो ये तो मैंने आजकल का उदाहरण दे दिया, फिर भी लोग करते हैं और हो जाता है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो वैसे ही महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि इस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे सावधान रहना है, नहीं तो वो क्या करेंगे, दोष ढूंढेंगे और हमारे यज्ञ को बर्बाद कर देंगे, होने नहीं देंगे, परेशान करेंगे। तो ऐसे सब चीजों का अपने को ध्यान रखना है, ऐसा महाराजा दशरथ कह रहे हैं। ये हर काल में ऐसे लोग होते हैं, तो राजा को ये ध्यान रखना पड़ता है, ये उसका ये भी उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि अच्छे कार्यों में बाधा ना पड़ने दे। तो ये देखिए यहाँ पर श्लोक के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने
कैसे राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे उस सब का वर्णन यहाँ पर हमें दे रहे हैं। तो एक तरह से राजधर्म भी समझाने का प्रयास है। तो आइए पांचवें श्लोक पे आते हैं। पांचवा श्लोक है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते। तो पांचवें श्लोक का पदच्छेद, इनके पदों को अलग अलग करना। विधि हीनस्य अलग है, अयज्ञस्य, सद्यः ये भी अलग है, कर्ता भी ठीक है, विनश्यति क्रियापद है ही, तद्यथा ये भी अलग पद है, विधि पूर्वम में क्रतुरेश इसमें अलग अलग कर देंगे, क्रतुः एषः सम आप्यते। तो ये पांचवा श्लोक हमारा है, अन्वय है विधिहीन से यज्ञ से कर्ता सद्यः विनश्यति यथा। अब यहां अध्यार करना पड़ रहा है, यथा उपायः स्यात् तथा कुर्युः तद मे एषः क्रतुः विधि पूर्वम समाप्यते। तो कैसे निर्देश कर रहे हैं देखिए महाराजा दशरथ मंत्रियों को कि विधिहीन से यज्ञ से कर्ता सद्यः विनश्यति, जो विधान पूर्वक यज्ञ नहीं करता है, विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करता है। देखिए यज्ञ जो है वो अनेक प्रकार से होता है, सकाम यज्ञ भी होते हैं, निष्काम यज्ञ भी होते हैं, परोपकारार्थ भी यज्ञ होते हैं, और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ भी होते हैं। तो उनमें से जो पुत्रेष्टि यज्ञ है, वह पुत्रेष्टि यज्ञ अपनी कामना की पूर्ति के लिए है, लेकिन वह भी विधि विधान से होना चाहिए। उसके भी विधान है, क्या क्या क्रम है, कैसे राजा को दिनचर्या व्यवहार पालन करना है, कैसे रानियों को करना है, किस प्रकार से वहां पर क्या क्या निर्देश है, उन सब का पालन विधिवत होना चाहिए। तो विधिहीन से यज्ञ से करता, तो ऐसे यज्ञ का कर्ता जो विधि के अनुसार नहीं कर पा रहा है, विधि का उल्लंघन हो रहा है, तरीका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, वह सद्यः विनश्यति, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, यज्ञ भी नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जल्दी ही नष्ट हो जाता है विनश्यति। यथा जैसे उपाय स्यात्, जैसा उपाय हो सके, तथा कुर्यु वैसा उपाय कीजिए। आप सबको करना चाहिए, मंत्रियों से कह रहे हैं। तद में वह मेरा, एषः क्रतुः यह जो यज्ञ है, विधि पूर्वम समाप्यते जिससे कि वो मेरा यज्ञ विधि पूर्वक पूरा संपूर्णता को प्राप्त हो जाए, सम आप्यते। तो ये मंत्रियों को यहां पर सारा निर्देश किया जा रहा है। तो आइए अब छठे श्लोक पर चलते हैं। हमारा छठा श्लोक है अवज्ञया न दातव्यम् कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। तो इसका हम देखते हैं पदच्छेद, इनके पदों को अलग अलग करते हैं। अवज्ञया न दातव्यम अलग अलग है, दातव्यम क्रियापद है, तव्यत प्रत्यय है। कस्यचित् लीलया अपि वा, तो कस्यचित् अलग हो गया, लीलया अपि वा ये भी अलग अलग हो गए। फिर अवज्ञया कृतम, हन्यात दातारम को अलग अलग करेंगे तो हन्यात दातारम, नात्र को अलग अलग करते हैं, न अत्र संशयः। आइए इसका हम
अन्वय करें छठा श्लोक। तो देखिए यहां फिर से और निर्देश कर रहे हैं कि कैसे। कस्यचित कृते लीलया अपि अवज्ञया न दातव्यम्। अत्र संशयः नास्ति यत् अवज्ञया कृतम दानम, दानम का हमने अध्याय कर लिया, अवज्ञया कृतम दानम दातारम हन्यात। तो देखिए कैसा सुंदर निर्देश। और जब विद्वान होता है ना व्यक्ति, राजा वेदों का विद्वान होता है, तब ऐसे निर्देश करता है। विशेष बुद्धिमान व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन उतनी विशेषता नहीं आती जो वेदों का विद्वान व्यक्ति कैसे विधि विधान है वो सारा निर्देश कर रहा है। तो ऐसे राजा होने चाहिए जो वेदों के विद्वान हो। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम में से सब लोग तैयार हों, कोई ना कोई राजा बनेगा। तो आइए देखते हैं यहां पर, कस्यचित कृते, किसी भी व्यक्ति के लिए, लीलया अपि, हंसी मजाक से भी, अवज्ञया, अनादर पूर्वक, न दातव्यम, दान नहीं देना चाहिए। अनादर पूर्वक, किसी को तिरस्कार पूर्वक नहीं देना चाहिए कुछ भी, ये ध्यान रखिए आप। दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हमारा अच्छा हो, पुण्य कर्म हो। और तिरस्कार कर दिया तो उल्टा और पाप हो गया। करने चले थे पुण्य, और पुण्य तो कुछ हुआ नहीं और पाप और अधिक हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ये समझा रहे हैं। तो हंसी मजाक में भी किसी का तिरस्कार ना हो जाए, लीलया आपी, अनादर नहीं होना चाहिए देते समय, दान देते समय। फिर कहते हैं अत्र संशय न अस्ति, इस बात में कोई भी संशय नहीं है, यत की अवज्ञया कृतम दानम दातारम हन्यात। अनादर पूर्वक किया गया जो दान है, तिरस्कार पूर्वक किया गया जो दान है, हंसी मजाक उड़ाकर किया गया जो दान है, वह दातारम हन्यात, वो दाता का नाश कर देगा। बहुत बड़ा पाप लगेगा ऐसे व्यक्ति को। तो ये यहां पर विशेष निर्देश किया महाराजा दशरथ ने अपने मंत्रीगण को। तो आइए देखते हैं आगे, कहते हैं देखिए अगला श्लोक, सातवां श्लोक है। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रति प्रविवेश महामतिः। इत्युक्त्वा, इसको अलग अलग करेंगे, इति उक्त्वा। नृप शार्दूलः, सचिवान समुपस्थितान, सचिवान अलग किया, सम उपस्थितान। फिर विसर्जयित्वा स्वम वेश्म प्रविवेश महामति ही, ये अलग अलग हैं। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। तो अन्वय में महामति ही जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उसको हम पहले ले आएंगे कर्ता के स्थान पर। तो महामति ही नृप शार्दूलः दशरथः इति उक्त्वा उपस्थितान सचिवान विसर्जयित्वा स्वम वेश्म प्रविवेश। तो प्रउपसर्ग पूर्वक विवेश, ये लिट लकार का प्रयोग आ गया। तो आइए इसका अभिप्राय जानते हैं। महामति ही नृप शार्दूलः, जो महाबुद्धिमान है ऐसे नृप शार्दूलः, सिंह के समान जो राजा है वो नृप शार्दूल है।
ऐसे जो सिंह के समान जो राजा दशरथ, पराक्रमी राजा दशरथ, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, उपस्थितान सचिवान, जो उपस्थित हैं ऐसे मंत्रियों को, विसर्जयित्वा, उनको जाने का आदेश देकर, स्वम वेश्म प्रविवेश, तो अपने महल में उन्होंने प्रवेश किया। वेश्म खाली स्थान को कहते हैं वैसे, लेकिन अब वो महल में भी खाली स्थान है, तो महल, राजा कहाँ जाएगा? तो महल में जाएगा, घर में जाएगा, तो घर, राजा का घर तो महल ही है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा 7वां श्लोक। अब 8वें श्लोक पे चलते हैं। ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदय प्रियाः उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुत कारणात्। तो यह 8वां श्लोक, इसके हम पदच्छेद देखते हैं। ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो, तो पत्नी नरेंद्र, ये अलग अलग कर दिया हमने। हृदय प्रिया उवाच दीक्षां विशत यक्ष्ये हम, तो यक्ष्ये अहम सुत कारणात्। तो ये हमारा पदच्छेद हुआ। आइए इसको हम अन्वय करते हैं इसका। स नरेंद्र दशरथ, अन्वय कर दिया दशरथ का। स नरेंद्र दशरथ ततः गत्वा ताः हृदय प्रियाः पत्नीः उवाच सुत कारणात् अहम यक्ष्ये भवत्यः, भवत्यः का मैंने अध्यार कर लिया, भवत्यः दीक्षां विशत। तो आइए अब इसका अभिप्राय देखते हैं। सह वह, नरेंद्र मनुष्यों के स्वामी, मनुष्यों के राजा दशरथ, ततः गत्वा, वहां से जाकर, पहले वो कहाँ थे? पहले वो मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, तो उसका सभा कक्ष होगा, वहां होंगे। वहां से जाकर ताह, अब वहां से कहाँ जाते हैं? वो महल में जाते हैं, जहां उनके शयन आदि की व्यवस्था है और उनका परिवार रहता है, राज परिवार। तो वहां से जाकर ता हृदय प्रिया पत्नी उवाच, अपने हृदय को प्रिय लगने वाली जो उनकी पत्नी है, बहुवचन है, द्वितीया बहुवचन, पत्नी, उवाच, उनको कहा, सुत कारणात, पुत्र के कारण से, मतलब पुत्र की इच्छा से, पुत्र प्राप्ति के लिए, अहम यक्ष्ये, मैं यज्ञ करूंगा। लृट लकार का रूप है यक्ष्ये, आत्मनेपदी, उत्तम पुरुष एक वचन, कि अहम यक्ष्य, मैं यज्ञ करूंगा। तो इसलिए आप सब, भवत्यः दीक्षाम विशत, यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाइए, अर्थात तैयार हो जाइए, यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हो जाइए आप सब, दीक्षा में प्रवेश कीजिए, मतलब दीक्षा ले लीजिए, यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए, अर्थात उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। उसके लिए जो जो तैयारी करनी होती है वो सारी आप तैयारी कीजिए, ऐसा अपनी रानियों से महाराजा दशरथ ने कहा। तो ये 8वां श्लोक हो गया। आइए 9वें श्लोक में चलते हैं। तासां तेनातिकान्तेन
वचनेन सुवर्चसाम् मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये। तो इसका हम पदच्छेद करेंगे, अलग अलग शब्दों में तोड़ेंगे। तासाम तेन अतिकांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुख पद्मानि अशोभन्त पद्मानि इव हिमात्यये। तो ये हमारा पदच्छेद हुआ। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। तो हम अन्वय में अध्याहार कर रहे हैं। सबसे पहले महाराजा दशरथस्य तेन अतिकांतेन वचनेन तासाम सुवर्चसाम मुख पद्मानि हिमात्यये पद्मानि इव अशोभन्त। क्रियापद को सबसे अंत में ले आते हैं। तो आइए इसका अभिप्राय जानते हैं। तो तासाम नहीं, दशरथस्य तेन अति कांतेन वचनेन। तो महाराजा दशरथ के उस अतिकांतेन वचनेन, अति उत्साहपूर्ण जो वचन था, उनका कहना था। क्योंकि जब कोई नई बात और जिससे बहुत आशा हो, ऐसी बात जब कोई कहता है तो उसकी वाणी में एक उत्साह होता है। तो ऐसा ही उत्साह एक आशा के साथ में कि हमको जिस चीज की आवश्यकता है, पृष्ठ संख्या 10 है, हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो हम उसकी प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करने जा रहे हैं। तो कितने उत्साह और उत्सुकता वाला विषय रहा होगा। तो वो इसी को कहते हैं अतिकांतेन वचनेन। तो जो बहुत उत्साह वाला उनका जो वचन था, तासाम सुवर्चसाम मुख पद्मानी। तासाम उनका, उनका किनका, वो जो रानियां थी, उनकी हृदय प्रिय पत्नियां थी, उनके सुवर्चसाम मुख पद्मानी, जो उत्तम उत्तमोत्तम वर्चस से युक्त हैं। ऐसे वर्चस मतलब तेज होगा, पुष्टि होगी, सौंदर्य होगा, उससे जो युक्त है। मुख पद्मानी, जो उनके कमल के समान सुंदर चेहरे, रानियों के मुख पद्मानी। यहां पर अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे कहते हैं हिम आत्यये पद्मानी इव। तो हिमात्यय कहते हैं वसंत ऋतु को, क्योंकि वसंत ऋतु शिशिर ऋतु के बाद में आती है। शिशिर ऋतु समाप्त होती है और हेमंत ऋतु आती है। तो इसीलिए हिम आत्यये, तो मतलब ये कहा कि जो हिम ऋतु है यानी कि शिशिर ऋतु है, उसके बीत जाने पर जो आती है वो वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में पद्मानी इव अशोभंत, उन सबके जो चेहरे थे, मुख कमल जो थे, वो कमलों के समान पद्मानी इव अशोभंत, शोभित होने लगे। यानी कि उन सबके चेहरे खिल गए। ऐसा हिंदी में प्रयोग आता है ना, कि इतनी अच्छी बात कही महाराजा दशरथ ने कि रानियों के चेहरे खिल गए। तो यही बात यहां पर
वर्णित की गई है अलंकारों के माध्यम से। और महर्षि वाल्मीकि जी ने सुंदर वर्णन किया है, अलंकारिक वर्णन किया है। तो ये हमारा यहाँ पर जो वर्णन है षष्ठ सर्ग का समाप्त होता है और हम सप्तम सर्ग में आ रहे हैं। तो सप्तम सर्ग में प्रथम श्लोक, ये वही वर्णन अभी चलेगा, महाराजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का ही वर्णन अभी चलने वाला है। तो सप्तम सर्ग में पहला श्लोक हम देख रहे हैं। एतत् श्रुत्वा रहसूतो राजानमिदमब्रवीत् ऋष्यशृङ्गस्तु तेजस्वी पुत्रांस्तव विधास्यति। तो इसको, इसके पदों को अलग अलग करते हैं, पदच्छेद करते हैं। एतत् श्रुत्वा रह सूतो, रहे सूतो राजानम इदम अब्रवीत। तो यहां जो सूतः कहा गया है, सूतः, ये अभी बताएंगे। चलिए, अभी तो हमारा वही चल रहा है पदच्छेद। फिर है ऋष्य श्रृंग, ऋष्य श्रृंगस्तु, तो ऋष्य श्रृंग तु तेजस्वी पुत्राः तव विधास्यति। तो ये अलग अलग हमने किया। विधास्यति, यहाँ पर विधास्यति और अब्रवीत ये दोनों क्रियापद हैं। तो आइए इसका अन्वय करते हैं। एतत् श्रुत्वा सूतः रहे राजानम इदम अब्रवीत यत्, इसका हमने अध्ययन किया, तेजस्वी ऋष्य श्रृंगः ऋषि या ऋषिपुत्र तु तव तव कृते पुत्राः विधास्यते। तो कृते का भी हमने अध्ययन कर लिया, तव कृते, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम देखते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, यह बात सुनकर, सूतः, ये सुमंत्र नाम के जो उनके मंत्री थे उनको सूतः कहा जाता था, क्योंकि वो साथ में उनके रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे, रथ चालन भी करते थे, सब काम करते थे, साथ में रहते थे और सलाह भी करते रहते थे। क्योंकि देखिए ना, अगर कोई विद्वान व्यक्ति ड्राइवर होगा तो क्या होगा, समय की बहुत बचत हो जाएगी। मार्ग में भी, चलते चलते भी सलाह मशविरा चलता रहेगा एक दूसरे, और जो विषय हैं विशेष जो उनका, तो समय की बहुत बचत होती है ऐसे व्यक्ति जो साथ में रहते हैं। तो इस कारण से सुमंत्र को के लिए यह प्रयोग किया जाता था। तो ऐसा सुनकर जो सुमंत्र जो साथ में रहते थे हमेशा उनके, उन्होंने एकांत में राजानम, राजा को इदम अब्रवीत, यह कहा, यत् कि तेजस्वी ऋष्य श्रृंगः, एक जो तेजस्वी, बहुत तेजस्वी ऋष्य श्रृंग नाम के एक ऋषि हैं या ऋषि पुत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, वे तो तव कृते, आपके लिए, पुत्राः विधास्यते, वो पुत्रों का विधान करेंगे, मतलब पुत्रेष्टि यज्ञ आपका कराएंगे तो आपको पुत्र प्राप्त होंगे। वो जो है इसमें विशेषज्ञ हैं, जैसे सलाह दी जाती है ना कि वो विशेषज्ञ हैं, उनसे आप इलाज कराइए या उनसे आप सलाह लीजिए, उस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो इसी प्रकार से सुमंत्र जी ने उनको ये सलाह दी, धीरे से बताया उनको। तो मंत्री का कार्य यही है
कि वो मंत्र रूप में राजा को संकेत देता रहे, धीरे से देता रहे। निर्णय लेना राजा का काम है, तो वो साथ में रहते थे, धीरे से कान में उनको जो भी उनको उचित विचार आता था वो बता देते थे। तो बहुत ही प्रिय मंत्री थे सुमंत्र महाराजा दशरथ के। तो ये हमारा सप्तम सर्ग का प्रथम श्लोक हो गया। और अब दूसरे श्लोक में हम आते हैं। सत्वं पुरुष शार्दूल तमानय सुसत्कृतम् स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। तो यही मंत्री जो सुमंत्र हैं वे महाराजा को ये सलाह दे रहे हैं, देखिए इस श्लोक के द्वारा। तो इसमें हम पहले पदच्छेद करते हैं। स त्वं पुरुष शार्दूल तम आनय, इसको अलग अलग किया। तम आनय सुसत्कृतम स्वयं एव महाराज गत्वा सबल वाहनः। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो सबल सवाहनः, बल जो है वो सेना को कहते हैं। तो दोनों चीजें आ गई इसमें। तो आइए इसको अब हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय में वैसे ही जैसे संबोधन होता है और जो कर्ता होता है वाक्य का उसको देखते हैं। तो सह सह, ये मंत्री जी जो सुमंत्र मंत्री थे, सह मंत्री सुमंत्र उक्तवान यत, मंत्री सुमंत्र उक्तवान यत, इसका हमने अध्याहार किया है, जोड़ा है अलग से अपनी ओर से समझने के लिए। तो सह मंत्री सुमंत्र उक्तवान यत हे पुरुष शार्दूल, संबोधन आ गया। हे पुरुष शार्दूल महाराज त्वं सबलम सवाहनः, सबलः सवाहनः स्वयं एव गत्वा सुसत्कृतं तम आनय। तम कम ऋष्यशृंगम, ऋषिम ऋष्यशृंगम आनय। तो तम यहाँ पर जो कहा गया वो ऋष्यशृंग के लिए कहा गया। तो यहाँ भी अध्याय हमने किया जिससे समझ में आ जाए बात। तो आइए अब हम इसका अभिप्राय आर्य भाषा में देखते हैं। तो सह वह कौन, मंत्री सुमंत्र कहते हैं या उन्होंने कहा। उन मंत्री सुमंत्र ने कहा कि हे पुरुष शार्दूल, हे पुरुष सिंह, हे सिंह के समान पराक्रमी राजा, महाराजा है महाराज, तुम या आप सबल, बल के साथ में, यानी के दल बल के साथ में जैसे कहते हैं वैसे ही सेना के साथ में और रथ आदि वाहनों सहित स्वयं एव गत्वा, स्वयं ही जाकर सुसत्कृतम तम ऋष्यशृंगम, अच्छी प्रकार से सत्कार किए हुए, जिनका बहुत अच्छी प्रकार से सत्कार किया गया है, ऐसे उन ऋष्यशृंग जो ऋषि पुत्र हैं या ऋषि हैं उनको लेके आइए। आप स्वयं जाइए उनको लेने के लिए, ये सलाह दे रहे हैं सुमंत्र। अर्थात ऐसे जो विद्वान महान पुरुष हैं उनको ऐसे बुलावा भेज के नहीं बुलाया जाता है, बल्कि स्वयं निवेदन करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए स्वयं जाना होता है। तब ऐसे महान विद्वान जो होते हैं वे उनको अपने साथ सत्कार पूर्वक लाया जाता है। तो ऐसा सुमंत्र ने अपने राजा से, महाराजा दशरथ से निवेदन किया। तो अब तीसरा मंत्र हम तीसरा श्लोक हम देखते हैं।
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। तो इसका वो देखते हैं हम, पदच्छेद अलग अलग करते हैं। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा अलग अलग है ही, हृष्टो, हृष्टः संधि के कारण से हृष्टो हो गया, उसको हमने विसर्जनीय कर दिया, हृष्टः। दशरथो भवत्, तो दशरथः अभवत्, लंग लकार का रूप है अभवत्, तो हृष्टः दशरथः अभवत्। फिर कहते हैं शान्तः पुरः, मतलब अंतःपुरः सहितः। फिर सह अमात्यः, सहामात्यः सह अमात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः। पदच्छेद हो गया, और इसको हम अब इसका अन्वय करते हैं। अन्वय हुआ, दशरथः, महाराजा दशरथः सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टः अभवत्। तो दशरथ को केवल प्रारंभ में ले आए बस। फिर उसके बाद में अगले पंक्ति का देखते हैं। यत्र सह ऋष्यशृंगः, ऋष्यशृंगः का हमने अध्ययन किया समझने के लिए। यत्र सह ऋष्यशृंगः द्विजः निवसति स्म, इसका भी अध्ययन किया। तत्र स अंतःपुरः सह अमात्यः च, स अंतःपुरः सह अमात्यः च प्रययौ। तो आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। महाराजा दशरथ ने सुमंत्र की वाणी को सुनकर, जो मंत्री सुमंत्र थे उनकी वाणी को सुनकर हृष्टः अभवत्, तो महाराजा दशरथ सुमंत्र की वाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए कि हम जो चाहते थे उनका उसका समाधान कर दिया सुमंत्र जी ने, कि हमको ऐसे विद्वान का जो है पता बताया कि जो हमारी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। तो इससे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर कहते हैं यत्र सह ऋष्यशृंगः द्विजः निवसति स्म, तो वो जो जहां पर वो ऋष्यशृंग जो द्विज थे, ब्राह्मण थे, वो जहां रहते थे, निवसति स्म, तत्र वहां स अंतःपुरः स अंतःपुरः मतलब शांतःपुरः, मतलब अपने पूरे अंतःपुर के साथ अपनी सभी पत्नियों को लेकर, और सह अमात्यः और अपने सभी मंत्रियों को लेकर प्रययौ चल पड़े, उधर की ओर चलने निकल गए सभी। तो चौथा श्लोक देखते हैं अब हम। आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् ऋषिपुत्रं ददर्शार्थो दीप्यमानमिवानलम्। इसका हम पदच्छेद करते हैं। आसाद्य अलग अलग है, तम द्विज श्रेष्ठम, रोमपाद समीपगम। फिर है ऋषिपुत्रम ददर्श अथ दीप्यमानम इव अनलम।
अब इसका अन्वय करेंगे। तो अन्वय में अथः को सबसे पहले ले आते हैं। अतः तत्र, तत्र का हमने अध्याय कर लिया। आसाद्य राजा दशरथ, इसका भी अध्याय किया। तम दीप्यमानम इव अनलम ऋषिपुत्रम द्विजश्रेष्ठम, ये सब विशेषण है। राजा रोमपाद समीपगम ददर्श, अब ये किसके विशेषण है? वही ऋष्यशृंग, जो ऋषि पुत्र थे उन्हीं के ही विशेषण है। तो अथ तत्र आसाद्य राजा दशरथः तं दीप्यमानम् इव अनलं ऋषिपुत्रं द्विजश्रेष्ठं ऋष्यशृंगम राजा रोमपाद समीपगम ददर्श। तो इसका अभिप्राय देखते हैं, अर्थ देखते हैं हिंदी में। तो और तत्र, वहां, आसाध्य पहुंचकर, क्योंकि जैसी सूचना मिली होगी कि जो द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग है वो कहां पर है, ऐसी जैसी सूचना मिली वहां पर वो गए, और वहां पहुंच गए। तो राजा दशरथ ने तम दीप्यमानम इव अनलम, उस अग्नि के समान चमकते हुए चेहरे वाले, अनलम अग्नि को कहते हैं, तो उसके समान दीप्यमानम, जो जिनका तेज प्रकट हो रहा है, ऐसे ऋषिपुत्रम, जो ऋषिपुत्र हैं, द्विज श्रेष्ठम, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ऐसे ऋष्य श्रृंग को राजा रोमपाद के समीप में गया हुआ देखा। राजा रोमपाद के पास में पहुंचा हुआ देखा। महाराजा दशरथ ने ऋष्यशृंग जी को महाराजा रोमपाद के समीप गया हुआ देखा। तो महाराजा रोमपाद जो थे वो ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग जी के ससुर थे, अर्थात राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग जी से किया था। ये अभी आने भी वाला है। तो उन्हीं के पास में वो उस समय अपने ससुराल में गए हुए होंगे। तो वहां उनको पता चला होगा कि महाराजा दशरथ को जानकारी मिली होगी कि वे वहां पर हैं। तो वो अपने सब दल बल और अपनी सभी पत्नियों के साथ में और वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो पांचवा अभी श्लोक देखते हैं अपने लोग। ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराज्यः प्रहृष्टेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना। तो इसका अलग अलग करते हैं, पदच्छेद करते हैं। ततो, ततः, ततो का ततः हो जाएगा राजा यथा न्यायम पूजाम चक्रे विशेषतः, सखित्वात अलग पद है, तस्य अलग है, वै राज्य, वही अलग है, राज्य अलग है, प्रहृष्टेन अलग है, और अंतरात्मना अलग है। तो ये जो इसका हम अन्वय करते हैं। अब इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। ततः
राजा रोमपाद, ये पहला जो राजा है ये राजा रोमपाद के लिए है। ततः राजा रोमपाद सखित्वात्, इसको ऊपर ले गए सखित्वात् को, सखित्वात् प्रहृष्टेन अंतरात्मना तस्य वै राज्यः दशरथस्य विशेषतः यथा न्यायम पूजाम चक्रे। तो क्योंकि अब वो वहां गए हुए थे, महाराजा रोमपाद के यहाँ गए हुए थे ऋष्य सिंह जी, तो अब जब महाराजा दशरथ उनके यहाँ पहुंचे तो स्वागत तो जिनके यहाँ गए हैं वो करेंगे ना। तो अब महाराजा रोमपाद के यहाँ जब पहुंचे तो महाराजा रोमपाद ने उनका स्वागत किया। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से कि वहां पर राजा रोमपाद ने सखित्वात, मित्रतावश, राजा रोमपाद और महाराजा दशरथ इन दोनों की पुरानी मित्रता थी। तो पहले से जो मित्र हैं उनके, वो मित्रता का भाव उनके अंदर जो था उसके कारण से सखित्वात प्रहिष्टेन अंतरात्मा, बड़े ही प्रसन्न भाव से, अंदर से, अंतरात्मा से प्रसन्न होते हुए, तस्य वही राज्य है दशरथस्य, उन निश्चय से जो आए हुए जो राजा दशरथ थे उनका विशेषतः, बहुत ही विशेष प्रकार से, बहुत ही अच्छे ढंग से, यथा न्यायम, जैसा कि न्याय संगत है, एक बड़े राजा का जिस प्रकार से सम्मान किया जाता है, तो यथा न्यायम पूजाम चक्रे, उन्होंने महाराजा रोमपाद ने महाराजा दशरथ की सत्कार किया, पूजा की, चक्रे लिट लकार का रूप है किया। तो आइए अब हम देखते हैं छठे श्लोक में, रोमपादेन चाख्यातां ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूज्य पूजयत्। तो इसका भी हम अलग अलग करते हैं। रोमपादेन च आख्यातम, चाख्यातम ऋषिपुत्राय, तो च आख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते सख्यम संबंधकम च एव तदा तम प्रति अपूजयत, अपूजयत। तो अपूजयत ये लंग लकार का रूप हो गया। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। राजा रोमपादेन धीमते ऋषिपुत्राय, ऋषि श्रृंगाय, ऋषि श्रृंगाय। तो ऋषिपुत्राय के साथ हमने ऋषि श्रृंगाय इसलिए जोड़ा क्योंकि अन्वय अध्यार किया, क्योंकि वो ऋषिपुत्राय, ऋषि श्रृंग, ऋषि पुत्र के लिए ही कहा जा रहा है। तो धीमते ऋषिपुत्राय ऋषि श्रृंगाय स्वकीयम दशरथेन सह सख्यम संबंधकम एव आख्यातम तदा च ऋष्य श्रृंगः, इसका अध्यार किया, तम कम दशरथम, तो तम दशरथम इसका भी अध्यार किया, प्रति अपूजयत। तो ये हमने इसका अध्याहार सहित पूरा अन्वय किया समझने की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं राजा रोमपादेन राजा रोमपादेन, तो कर्ता में तृतीया आ रही है, देखिए और इसमें जो क्रियापद है वो आख्यातम ये है। तो दो वाक्य हैं इसमें। पहला वाक्य है राजा रोमपादेन आख्यातम, मतलब कर्ता और क्रियापद दो पढ़ रहा हूं, और दूसरा है ऋषि श्रृंग अपूजयत। ऋषि श्रृंग का हमने
यहाँ पर अध्याहार किया है, और अपूजयत ये क्रियापद हो गया। तो दो जिसे कहते हैं ना एक तिंग वाक्यम, एक वाक्य में एक क्रियापद होता है, तो अगर दो क्रियापद दिख रहे हैं तो मतलब दो वाक्य वहां पर हैं, ऐसे हम अन्वय करते हैं। तो देख रहे हैं अर्थ, राजा रोमपादेन, राजा रोमपाद जी के द्वारा, धीमते ऋषिपुत्राय, बहुत जो बुद्धिमान है ऐसे ऋषि पुत्र के लिए, अर्थात ऋषि सिंह जी के लिए, स्वकीयम दशरथेन सह सख्यम संबंधकम एव आख्यातम, अपना महाराजा दशरथ जी के साथ में जो मित्रता है, सख्यम, और जो ये मित्रता का संबंध है वह उनको पूरी व्याख्या की, उसको उनको समझाया कि ऐसे ऐसे हमारी मित्रता हुई, ऐसे ऐसे हम लोग मित्र हैं, एक दूसरे का राज्य में सहयोग करते हैं इत्यादि, जो जो उनकी बातें थी वो सारी उन्होंने बताई। फिर कहते हैं तदा च ऋषि सिंह तम दशरथम प्रति अपूजयत, तब जब उन्होंने ऋषि सिंह जी को परिचय प्राप्त हो गया, परिचय दे दिया, अपनी मित्रता के बारे में बता दिया सारा, महाराजा दशरथ के बारे में राजा रोमपाद जी ने ऋषि सिंह जी को, तो जब उनको सारा परिचय मिल गया तो उसके कहते हैं तदा, तब जो ऋषि सिंह उन महाराजा दशरथ के प्रति अपूजयत, अपने प्रणाम कह लीजिए या जो भी उनका सम्मान में उनका जो है अभिवादन किया महाराजा दशरथ का। तो ऐसे यहां पर हमारा ये हुआ। तो हमारा षष्ठ सर्ग का, नहीं सप्तम सर्ग का 6 श्लोक तक पूरा हुआ, और 7वें श्लोक से फिर हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी हम में से किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करने का अवसर दे सकते हैं एडमिन, जो पूछना चाहे वह अनम्यूट कुछ कर। कर दिया। जी नरेश जी ने अनम्यूट किया है, बताएं पूछना चाहते हैं। आचार्य जी रामायण किसकी लिखी हुई है जी ये, और कहाँ से मिलेगी जी ये? ये जी महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई, और इसका जो भाष्य किया है वो स्वामी जगदीश्वरानंद जी का है। ये दिल्ली में गोविंद राम हासानंद जी से मिल सकती है, या हमारे एडमिन जी से पता कर लीजिए, वो बता देंगे आपको बाद में, ठीक है ठीक है जी। जी, ठीक है आचार्य जी। रवीना जी आपने भी अनम्यूट किया था, आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी जो आपने षष्ठ सर्ग करवाया था उसका जो श्लोक संख्या 5 थी वो आपने अर्थ बताते हुए ना श्लोक दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, तो आपको ये भेज देंगे श्लोक। जी आचार्य जी। आचार्य जी जो सप्तम सर्ग करवाया आपने उसका जो लास्ट का छठा वो करवाया आपने श्लोक, वो भी समझ नहीं आया मुझे लास्ट लाइन। हाँ जी मैं बता देता हूँ, देखिए छठा श्लोक है, रोमपादेन च आख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते सख्यम जी संबंधकम च एव तदा तम प्रति अपूजयत, है जी ना जी। आचार्य जी। आचार्य जी इसको जी हमने ऐसे किया था, इसका अन्वय कर लिया था कि राजा रोमपादेन, राजा जी मैंने लगा दिया इसमें, जी रोमपादेन आचार्य धीमते ऋषिपुत्राय ऋषिशृंगाय स्वकीयम दशरथेन सह सख्यम संबंधकम एव आख्यातम। जी आचार्य जी जी तो ये वो कहते हैं कि राजा रोमपाद जी ने अपने जो उनके दामाद थे, है ना, जी बुद्धिमान जो ऋषि पुत्र ऋषि ऋषि शृंग थे, उनके लिए अपना सारा वर्णन किया, महाराजा दशरथ के साथ उनके कैसे संबंध थे, क्या उनसे मित्रता थी, वो सारी की सारी उन्होंने वर्णन किया। आख्यातम मतलब वर्णन किया। जी आचार्य जी कहते हैं देखिए, तदा च ऋषि सिंह तम दशरथम प्रति अपूजयत,
तब जो जब उन्होंने समझ लिया कि ये परिचय है, ऐसे महाराजा दशरथ हैं इत्यादि, तो जी उन्होंने जो ऋषि शृंग हैं, उन्होंने उन राजा दशरथ को अपूजयत, उनका अभिवादन किया। ये अभिप्राय है। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी स्वागत है जी। और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? ओम। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते ये जी, बताएं। सप्तम सर्ग का पहला श्लोक है, इसमें ऋष्य शृंगस तेजस्वी पुत्रान है या पुत्रास है? श्लोक संख्या बताइएगा। ये सप्तम सर्ग का पहला श्लोक। जी जी, मैं पढ़ देता हूँ। एतच्छ्रुत्वा, हाँ जी। एतत् श्रुत्वा रः सूतो राजानम् इदम् अब्रवीत् ऋष्य शृंगस्तु। हाँ जी, ऋष्य शृंगस्तु तेजस्वी ये तो पुत्रान् ठीक है। तव विदास्यते। तो ये ऋष्य शृंगः, ये सकार जो है वो विसर्जनीय हो जाएगा, हम अलग करते हैं तो। ये तो ठीक है। पुत्रांस्तव है या पुत्रास्तव है? ये ये पुत्रा पुत्रास्तव वाला है। है ना? पुत्रा, हाँ हाँ हाँ, पुत्रः है। पुत्रा, हाँ जी हाँ जी, विसर्जनीय हो जाएगा। जी जी, पुत्रास्तव विधास्यति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है, बस यही पूछना था। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। एक सूचना है, कल एक गुरुकुल क्रांति की ओर से एक बैठक, मीटिंग आयोजित की गई है। उसका विषय है कि भारत विश्व गुरु हो तो उसके लिए कैसे प्रयास किया जाए, सब मिलकर प्रयास कर पाए उसको। मतलब जैसे राम राज्य है तो वहां पर जो जो चीजें हम यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में देख रहे हैं, किस प्रकार से महाराजा दशरथ ने व्यवस्थाएं बनाई थी, वो सब व्यवस्थाएं अपने भारत में फिर से हों और उत्तमोत्तम हर व्यक्ति सुखी हो, विद्या से संपन्न हो। इसके लिए क्या योजना हो सकती है, उस विषय में एक हमने बैठक रखी हुई है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सब भी उसमें भाग लें। कल रविवार 2 बजे ये बैठक है और उसका लिंक ग्रुप में भी भेजा जाएगा। तो जो जो उसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और हम तो निवेदन करेंगे सभी वहां पर जुड़े। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे, यही कहना चाह रहे थे या कुछ और भी? जी गुरु जी, ये तो कहना चाह रहा था, आपने कह दिया। और दूसरी बात, पुस्तक को लेके मैं कहना चाह रहा था, शायद कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। पुस्तक का पीडीएफ टेलीग्राम, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम गुरुकुल क्रांति, उसमें है। मैं ग्रुप, उस टेलीग्राम क्रांति का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से डाल दूंगा। वहां से आप वो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये पुस्तक तो वाल्मीकि रामायण की घर घर में होनी ही चाहिए, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा जहां से ये उपलब्ध है। 400 450 की ये पुस्तक है, आप इसे खरीद सकते हैं। 2-3 जगह मिलती है, मैं 2-3 जगह जहां जहां मिलती है मैं उसका लिंक फिर से ग्रुप में डाल दूंगा, पहले भी डाला था। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद जी। तो अब हम विराम करते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ